चलो तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है वो भी टीएफआर 2023 में रियल एनालिसिस के पेपर में आया था। और इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया था हम पढ़ लेते हैं, मेन आइडिया को डिस्कस करते हैं, फिर सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हमें क्या गिवन था इस सवाल में, बीएन एक रियल सीक्वेंस दी गई सच दैट बीएन के सारे मेंबर्स पॉजिटिव है, मतलब बीएन एक पॉजिटिव रियल सीक्वेंस दी गई थी। सच दैट बीएन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब bn प्लस वन bn से बड़ा आएगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल्स एंड लिमिट n गोस टू इंफिनिटी ऑफ bn भी इंफिनिटी दिया गया। और ये सब देने के बाद हमसे पूछा गया था कि फाइंड कीजिए लिमिट n गोस टू इंफिनिटी ऑफ 1 बाय bn टाइम्स समेशन bk अपॉन k स्क्वायर k1 से n तक। ये लिमिट हमें निकालनी। देखिए इस पूरे सवाल का जो मेन आइडिया है ना वो ये है, स्टोक्स थ्योरम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्टोक्स थ्योरम। अब स्टोक्स थ्योरम कहती क्या है पहले हम जरा आपको वो बताते हैं, फिर उसको जरा इसके ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक है, सोर्स हमें ये कहती है कि अगर आपके पास कोई एन कोई रियल सीक्वेंस हो, एन पे कोई कंडीशन नहीं, लेकिन बीएन एक ऐसी सीक्वेंस हो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही हो, जिस तरह से आपके पास यहां पे बीएन दी गई है। सही है, तो वो कहते हैं कि जब आप अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई, जो हमने बोला आपको क्या बीएन क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग, एंड बीएन इन्फिनिटी को डाइवर्ज करनी चाहिए, तो आपके पास एन बाय बीएन की, एन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं, बस एन रियल सीक्वेंस होनी चाहिए। एन बाय बीएन की जो लिमिट आती है एज एन गोज टू इन्फिनिटी, और बराबर निकल के आती है लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन माइनस ए एन माइनस वन अपॉन बी एन माइनस बी एन माइनस वन। ये निकल के आती है। इसके जरिए ही हम इस क्वेश्चन को हिला सकते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, इस लिमिट को निकालने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए हमने कैसे इसको यहां अप्लाई करना है। देखो आपने क्या करना है, आपको एक बात तो दिखी होगी कि bn तो नीचे है, तो ऊपर an का काम कौन करेगा, an का काम ये करेगा। जी हाँ, an का काम करेगा आपके पास ये चीज b1 प्लस b2 बाई 2 स्क्वायर प्लस b3 बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल bn बाई n। ये सही, ओके। तो अब वो an होगी, ये bn होगी। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ an अपॉन b। और अभी आपने देखा कि जनाब एन जैसी मर्जी सीक्वेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, बीएन के पास बस ये कंडीशन होनी चाहिए ये वाली, तो हम अपनी इस रेशियो सीक्वेंस के ऊपर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम में कहती है कि जनाब ये बराबर आएगा इसके, अब एन तो ये दिया हुआ है तो एन माइनस वन क्या आएगा, एन माइनस वन आएगा यही सम बस एन माइनस वन तक। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो आप प्लस बनेगा बी एन अपॉन एन स्क्वायर, ऊपर रह जाएगा एंड नीचे आप प्लस आएगा बी एन माइनस वन। लिमिट ऑफ कोर्स एन गोज टू इंफिनिटी। अब जब आप ये लिमिट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअली में अभी तक आपके पास कोई ज्यादा खबर आई नहीं, बस आपने लगाना सीख लिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसको निकालना कैसे आगे, अब उस पर जरा फोकस कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए अब है क्या, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी यहां कर दीजिए। ठीक है, और क्या कीजिए, ये जो एन स्क्वायर है ना, इस एन स्क्वायर में से एक एन बाहर ले आइए। सही, और अंदर क्या कीजिए, ये बी एन अपॉन एन कर दीजिए, नीचे कर दीजिए बी एन माइनस वन। और अब यहां पे सबसे मेन आइडिया यूज होने जा रहा है। देखिए अगर किसी ने बहुत मेहनत की होती है तो वो क्वेश्चन को यहां तक पहुंचा देता है, लेकिन ट्रिक ये है कि स्टोक्स थ्योरम, जी हाँ स्टोक्स थ्योरम अब यहां पे दोबारा लगने वाली है, दोबारा, जी हाँ दोबारा लगने वाली है। और वो कैसे लगी वो समझिएगा। देखिए अभी हमने क्या लगाया था, एन बाय बी एन को हमने लिखा था ना कैसे, एन माइनस वन अपॉन बी एन माइनस वन, ये रखा था। अब हम उसको उल्टा लगाने जा रहे हैं, यहीं पर उसको उल्टा लगाने जा रहे हैं। जी हाँ, उसको उल्टा लगाने जा रहे हैं कैसे कि हम इस वाले पार्ट के ऊपर, जी हाँ इस वाले पार्ट के ऊपर क्या, हम इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, और ऊपर रखा हमने बी एन अपॉन एन, इसे हम ए एन मानेंगे, और नीचे रखेंगे बी एन माइनस वन। हम इसके ऊपर स्टोक्स थ्योरम दोबारा लगाने जा रहे हैं। जी हाँ, इसको आप ए एन रखिएगा एंड ऑफकोर्स इसको बी एन रखिएगा। सही है, तो आप फोकस करेंगे कि आप इस चीज को कैसे लिख पाएंगे बड़े तरीके से। देखिए फोकस कीजिएगा कि नीचे तो आ जाएगा बी एन, ठीक है वही है ना, ए एन बाय बी एन, ये जो लिमिट है वो क्या निकल के आती है, नीचे आता है bn माइनस वन, ऊपर आता है an माइनस वन। अब ऊपर लिखे क्या कि यहां डिफरेंस ये निकल के है, समझिएगा इस बात को। यहां आप लिखिए सिंपल b1 प्लस b2 बाई 2 प्लस b3 बाई 3 एंड सो ऑन टिल bn, ये रखिए। ठीक है, एज एन गोज टू। तो आप देखेंगे कि अगर हम an ये लेंगे तो an माइनस वन यही निकल के आएगा, तो ये लिमिट इसके बराबर निकल के। अब आपके मन में सवाल आएगा सर उसको कैसे सॉल्व करना है। अब उसको सॉल्व करना बहुत आसान है, कैसे, अब उस पर फोकस कीजिएगा। देखिए अब आपने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है कि आपने
एक बात पहले ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो bn थी वो एक पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस थी, सही है, ओके। तो पक्की बात है वो जो सम ऊपर दिया हुआ है पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस है, नीचे भी पॉजिटिव नंबर्स है, मतलब ये जो रेशियो सीक्वेंस है ये 0 से तो बड़ी पक्का आएगी, सही है, ओके। अब आप क्या कीजिए, इसमें सिंपल सा काम कीजिएगा कि अपने इस bn को ना अंदर एंटर करा दीजिए। सर कैसे, बताते हैं आपको, देखिए इसको ऐसे एंटर करेंगे, b1 बाय bn प्लस b2 बाय 2bn एंड सो ऑन, ठीक है जी, एंड लास्ट में हम रखते हैं bn बाय nb। तो आप नोटिस करेंगे, आपको पता है क्योंकि bn एक रियल सीक्वेंस है जो कि एक्चुअली में आपके पास इंक्रीजिंग है, तो bn b1 से भी बड़ा आएगा, bn b2 से भी बड़ा आएगा, बस bn bn के बराबर आएगा, ये बात पक्की। तो बात पक्की है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ ये है ना, इसी को हमने ऐसे तोड़ के लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है पक्की बात है आपके पास छोटा निकल के आएगा, कैसे 1 + 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन टिल 1/n। ये जो जनाब है वो इससे छोटे निकल के आएगी, सही, मतलब हमारे पास ये जो चीज है ये जिसे आपने ऐसे लिख दिया था स्टोर्स रूम में जाके, ये जो भाई साहब हैं ये पूरे जो भाई साहब हैं वो इससे छोटे निकल के आ रहे हैं, सही, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास इससे छोटा आ रहा है, सही है। तो पक्की बात है ये जो लिमिट निकल के आएगी पक्का छोटी निकल के आएगी, किससे, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ 1/n। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो इससे छोटा, इस वाले से, इसको अंदर डाल दीजिए 1 + 1/2 एंड सो ऑन टिल 1/n। अब ये आसान है, क्यों, इसके ऊपर अब आप कॉशी फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। कॉशी फर्स्ट रूल में हमें पता है ना क्या होता है, कॉशी फर्स्ट रूल हमें कहती है कि अगर सीक्वेंस किसी an की लिमिट l होती है तो 1/n टाइम्स a1 + a2 टिल an इसकी भी लिमिट आपके l निकल के आती है, ठीक है। अब यहां पे आपको पता है जो लिमिट इसकी आएगी वो इसकी लिमिट पूरी की लिमिट आएगी, है ना। तो 1/n की लिमिट क्या आती है इंफिनिटी पे 0, तो इसकी भी लिमिट क्या निकल के आएगी 0। मतलब जो हमने लिमिट निकाली थी ये पक्का 0 से छोटी या बराबर तो पक्का निकल के आ रही है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस है। अब पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस है तो पक्की बात है ये सारे के सारे 0 से बड़े तो आएंगे, सही। तो इसके और इसके दोनों की तरफ आप जब लिमिट लेंगे तो आप स्क्वीज प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो ये लिमिट 0 आ रही है, देखा आपने, ये 0 से तो बड़ा आ ही रहा है तो इसकी लिमिट तो 0 आएगी। तो इस वाले पार्ट की भी आपका क्या निकल के आएगी, लिमिट 0 ही निकल के आएगी। जैसे आप देख पाएंगे कि आपके पास इस केस में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं।